टूट गिरा वो बोर नहीं लगता डार। मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। परमात्मा ये बताते हैं कि ये मनुष्य जीवन मानव शरीर ऐसे है जैसे एक कूप होता है। यदि कुएं में जल नहीं है तो उसका नाम भले ही कूप है, कुआं है, लेकिन गुण कुएं के को ना। और जल है तो खारा है तो वो भी यूजलेस है। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि जो मनुष्य शरीर पा करके भक्ति नहीं कर रहे हैं, सत्य भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो वो जल रहित कूप है। जो भक्ति नहीं कर रहे हैं उनका नाम मनुष्य अवश्य है, शरीर मनुष्य अवश्य है, लेकिन गुण मनुष्य के नहीं। पुण्यात्मा, आत्म कल्याण करवाने के लिए हमारा मूल उद्देश्य ये होता है कि पूर्ण गुरु की तलाश करें। ये नियम है कि पूरे गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए सभी सद्ग्रंथों ने, सभी संतों ने और स्वयं परमेश्वर ने भी यही व्याख्या दी है कि पूरे गुरु की सेवा ठाने। पूरे गुरु बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता। पुण्यात्माओं, इस पृथ्वी पर पूरा गुरु कोई नहीं। पूरे गुरु परमात्मा ही होते हैं, उनको सतगुरु भी कहते हैं। सतगुरु दूसरे शब्दों में परमेश्वर ही होता है। बाकी हम आदी हो गए हैं, नकलियों को असली उपमा देने के हैबिचुअल हो चुके हैं। इसलिए नकली गुरुओं को भी हम सतगुरु बोल देते हैं, वो सतगुरु नहीं है। सतगुरु परमात्मा स्वयं आते हैं, स्वयं ही थे, जगत गुरु वही थे, हैं और रहेंगे। तो वो परमात्मा स्वयं कहते हैं कि गोता मारूं स्वर्ग में मैं जा बैठूं पाताले, कहे कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। वेद भी प्रमाण करते हैं कि वो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ में भाग में बैठा है, विराजमान है। वहाँ से गति करके नीचे आता है, अपनी उन अच्छी आत्माओं को, वर्णीय आत्माओं को, पुरुषों को मिलता है जो दृढ़ भक्त होते हैं। फिर उनको ज्ञान से, अध्यात्म ज्ञान से परिपूर्ण करता है। परमात्मा का उद्देश्य यहाँ आने का यही होता है कि वो अपने यथार्थ ज्ञान को अपनी प्यारी आत्माओं को बताए, क्योंकि काल ने आप जी को मिसगाइड किया हुआ है, भ्रमित कर रखा है। हमारी बुद्धि एक जीव रूप में बनाकर छोड़ दी है। हमारे लिए संतान, संपत्ति, बेटा और बेटी, कार और कोठी, बस इतनी ही चाह हमारे अंदर बनी रहती है। परमेश्वर ने आके हमें याद दिला है कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, ये ठिकाना आपका नहीं है। तुम अपने यथार्थ स्थान को भूल कर यहाँ इस काल के कष्ट में, लोक में रह रहे हो। ये महादुखदायी स्थल है। यहाँ का भगवान भी महाकसाई है। इसको रहम नाम की चीज़ नहीं। आप देखते हो किसी की दोनों टांग कट गई, कोई अंधा हो गया, कहीं पर भूकंप आ गया, कहीं पर सुनामी आकर के कहर मचा दिया। क्योंकि रहम अपनों को होता है, अपने को अपनों को होता है। ये हमारा नहीं है, ये काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है।
इसको 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणी नित आहार करने का श्राप लगा हुआ है, जिसके कारण इसने हम सबको यहाँ गुमराह करके रखा हुआ है। और अपने खाने की व्यवस्था अपने तीनों पुत्रों से, रजगुण ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु जी से सतिथि और तमगुण शिव जी से संहार कराता है। 1,00,000 जीवों को ये स्वयं आहार करता है। ब्रह्मा जी के रजोगुण के प्रभाव से सभी प्राणी संतान उत्पत्ति करते हैं। ये विवश है, किसी के बस की बात नहीं है। और भगवान सतोगुण विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से हमारी एक दूसरे में आस्था मोह इतना प्रबल होता है कि जीव के बस की बात नहीं इस मोह को हटा सके, ममता को दूर कर सके। इसको सतिथि कहते हैं। सतिथि मीन यहाँ टिके रहें, कोई और बात सोचा ही नहीं, अपना बेटा बेटी कार कोठीन इन संपत्ति संतान में मोह में जकड़े रहे। और संहार का अर्थ आप खूब समझते हो। तीसरा पुत्र काल का ये शंकर, तमोगुण शंकर, ये संहार करके अपने पिता के पास 1,00,000 प्राणियों को डेली भेज देता है। अब पुण्यात्माओं, जरा सा भी विवेक करके देखें, अरबपति खरबपति अपने ही हेलीकॉप्टरों में दुर्घटनाग्रस्त होकर मर गए, वह संपत्ति यहीं रहेगी दरिद्राई। इस कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आनड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ वांग पड़ी। काल ने इस माया की चाह की भांग पूरे ब्रह्मांड में डाल दी। जैसे कुएं के अंदर कोई अच्छी भांग गोट कर डाल दे और उस कुएं के पानी को जो भी पीवेगा उसका ये 10 मिनट के बाद सिर चकराने लग जाएगा, लड़खड़ा कर चलेगा, अकला कर बोलेगा। तो उस कुएं के पानी को चाहे 100 पी लो, चाहे 1,000 आदमी पी लियो, सभी की एक जैसी सतिथि होगी, वैसी बोली होगी, वैसे ही चाल होगी। तो इस काल के जाल में अज्ञान के आधार पर माया की चाह में ये प्रत्येक प्राणी अंधा हो रहा है। परमात्मा कहते हैं, राम नाम कड़वा लगे, राम नाम कड़वा लगे, ये मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। ओए होए। परमात्मा कहते हैं, काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रख इन दोनों ने खो। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। एक भक्त को हमारे भक्त प्रार्थना कर रहे थे कि आप सत्संग सुनो, पंजाब की बात है। वैसे तो ऐसी घटनाएं बहुत सी घटती हैं, पर एक आधी घटना ऐसी होती है जो हृदय में ऐसी जम जाती है, ऐसी चोट लग जाती है कि उसको याद कर करके हम सुचारू रहते हैं, लाइन तो उतरते नहीं। मेरे पूज्य गुरुदेव जी तलवंडी भाई जिला फिरोजपुर में, वहाँ एक आश्रम था है उनका, वहाँ विराजमान थे। फिर वो सतलोक चले गए। उसके बाद इस दास को उपदेश देने का, सत्संग करने का आदेश वो 2-2.5 वर्ष पहले ही दे गए थे। तो ये दास वहाँ सत्संग करने जाता था, तलवंडी भाई फिरोजपुर जिला में, पंजाब में। दूसरे
रविवार को। वहाँ कोई बूढ़ा, कोई बुजुर्ग की मृत्यु होगी थी, कोई बुढ़िया मर गई थी, उसके शोक व्यक्त करने के लिए उनका रिश्तेदार आया हुआ था, सहपरिवार। तो उन्होंने कहा कि आप सत्संग सुनना। वो शुक्रवार को आया था, शनिवार को जाने की तैयारी कर रहा था और संडे को उसने चंडीगढ़ पहुंचना था। तो शनिवार को जब चलने लगा, उनसे कहा कि आप रुको। 2 बजे ही चला था उस शनिवार को। उन्होंने कहा कि अभी तो रुक जा और कल सत्संग सुनना। ने बोला ना, मुझे बहुत जल्दी है, बहुत ज़रूरी कार्य है और मेरा एक पार्टी से एग्रीमेंट होना है, उसमें मुझे लगभग 5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा। अब सन 1998 में 5 लाख का बेनिफिट हुआ था। बहुत कुछ कहा, नहीं मान्या। यहाँ तक कहा कि तू कल 9 से 11 सत्संग होता है, संडे को, गर्मियाँ के दिन है। फिर यहाँ से 11 बजे खाना खुना खा कर 11:30 चलेगा, जब भी तू पहुँच जाओगे आप 2 बजे, 2:30, 3 बजे तक, 4 बजे तक पहुँच जाएगा। बोला नहीं, मैंने बहुत कुछ व्यवस्था करनी है, उनके पार्टी आओगी उसके लिए कोई होटल बुक कराना है, ऐसे ना मान्या। ना माने तो जा भाई। अम्बाला शहर के पास आकर के एक बजरी का भरा हुआ ट्रक खड़ा था, उसके कोई डिफेक्ट आ गया था, उसके पिछले 4 पहिए निकाल रखे थे, आगे के 2 पहिए व्हील शेष थे और पीछे जैक ला रखा था उसके। मारुति कार में वो पूरा परिवार 4 सदस्य थे, एक बेटा एक बेटी, वो दोनों। इतनी स्पीड तो चल रहा था कि उसने तो 5 लाख दिखे थे और कुछ ना दिखा था उसमें। उस ट्रक का माँ ठोक दी। वो तो मरते उस जब लिए होंगे जो वो टकरा ली। रही खी कसर, वो बजरी का ट्रक न्यो का न्यो पूरा ऊपर पड़ गया उसका, चारों खत्म हो गए। ये चाट ले उन 5 लाख रुपया ने, सिर पर धर ले। पुणात्माओं, यह चौंध मारा सबका लागरी है, किसी व्यक्ति विशेष का दोष नहीं। परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़ुआ लग गए और ये मीठे लग गए दाम, और दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। अब इस भूल को सतगुरु मिटा सकता है। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समान। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया, होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। पुण्यात्माओं, ये बातें हैं जो हमारे हृदय में स्थान बनाते हैं। ये परमात्मा के वचन हैं और ये सत्य हैं। तो सत्संग के अंदर आने से हमें ज्ञान होता है कि कौन सा कर्म हमने करना चाहिए, कौन सा ना करना चाहिए। और पुण्यात्माओं, परमात्मा की शरण में आने से कहते हैं आई टले बला, और जय मस्तिष्क में सूली होवा काटे में टल जा। परमेश्वर की भक्ति, सत भक्ति करने से, कबीर परमेश्वर की शरण में आने से, यदि आपकी मृत्यु भी होनी हो, उसको भी परमात्मा एक्सटेंड कर देता है। जम जो राजा से डरे, मिटे कर्म के लेख। अदली असल कबीरे हैं, ये कुल के सतगुरु एक। अब सतगुरु कुल के यानी सबके सतगुरु, सच्चा ज्ञान देने वाले ओनली कबीर साहब हैं। और जम जोरा जा से डरे, जोरा माने मौत, जम काल,
काल और ये मौत उस कबीर परमेश्वर से